ऊपरी भाव पर बिकवाली से सोने चांदी में गिरावट, विदेशी बाजार में $5 तक टूटा भाव, एमसीएक्स पर भी बिकवाली का माहौल। शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी, डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट का भाव भी 1% तक बढ़ा। मांग में बढ़ोतरी से ग्वार की कीमतों में जोरदार तेजी, एनसीडीएक्स पर अक्टूबर वायदा में लगा 4% का ऊपरी सर्किट, हाजिर बाजार में भी बाई। जोरदार खरीदारी से वायदा बाजार में कैस्टर ने तोड़ा 4200 का स्तर, उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश से कैस्टर की फसलों को नुकसान से भाव में उछाल। नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं विनीता आडवाणी, जियोफिन कॉमट्रेड की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और शाम के कारोबार में अगर बाजार की चाल को देखें तो करीब 150 रुपए की गिरावट है गोल्ड में, यानी गोल्ड में गिरावट शाम के कारोबार में बढ़ गई है। चांदी में 132 रुपए की कमजोरी है, 35,945 के स्तर पर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। और कच्चे तेल की अगर बात करें तो क्रूड की कीमतों में करीब 1.5% की रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। यानी आज इंट्राडे के मुकाबले, दिन के कारोबार के मुकाबले शाम के कारोबार में बाजार में एक्शन ज्यादा है। नेचुरल गैस करीब 0.25% नीचे है, कॉपर में करीब 0.5% की मजबूती है, 352 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव। निकिल में करीब 4 रुपए की मजबूती है, 644 के ऊपर एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड हो रहा है। जिंक में करीब 0.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेड करीब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ शाम के कारोबार में दिख रहा है। तो यह है बाजार का ताजा हाल। ग्वार में 4% की मजबूती आई है आज, और ग्वारगम का भाव भी करीब 4% बढ़कर आज वायदा बाजार में बंद हुआ है। चने में करीब 11 रुपए की मजबूती। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज के लिए 3 ऐसी कौन सी बंपर कॉल होंगी जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके हो सकते हैं। पहली कॉल है जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 26,350 के स्तर पर गोल्ड में बाइंग की राय है। टारगेट होगा 26,600 रुपए का। 26,100 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं क्रूड, और यहां पर बाइंग की राय है 2990 पे। टारगेट होगा 3070 का। 2940 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई करके मुनाफा कमा सकते हैं सोया ऑयल, यहां पर 573 के स्तर पर बाई करिए। लक्ष्य होगा 577 का, और 569 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। 3 महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतर मौके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि शाम के कारोबार में गोल्ड में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। पहला सवाल अनुज आपसे, क्या लगता है आपको आज बाजार में और गिरावट आ सकती है, या फिर आपको लगता है कि यहीं पर मार्केट का बॉटम बनेगा आज के लिए? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें और पिछले वीक को देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था। हालांकि जो फैक्टर्स थे वो भी थोड़े सपोर्टिव थे गोल्ड के लिए, चाहे वो फेड का डिसीजन हो या फिर जापान को डाउनग्रेड किया गया, और चाइना की डिवैल्यूएशन करेंसी तो सामने है ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अब फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं गोल्ड के लिए। हालांकि थोड़ा आज गोल्ड अभी थोड़ा सा नीचे आया, बट मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है। और हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं राधे हिसार से, और चने पर इनका सवाल है। पूछिए राधे। आज चने के बारे में पूछना, चने में कितनी तेजी हो रहा है? चने पर आप व्यू जानना चाहते हैं। विनीता आडवाणी, चने का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? हाल के दिनों में काफी खबरों में रही है ये कमोडिटी, कुछ बड़े एक्शन भी लिए गए हैं,
लेकिन अब आपको आउटलुक मार्केट का क्या दिख रहा है? अगर चने की बात करें तो काफी डाउन मूव जरूर देखा गया था और पिछले दिन के जो 2 मूव्स अप मूव्स देखे गए थे उसमें मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लेवल शॉर्ट कवरिंग देखी गई है वायदा बाजार में। हाउएवर जिस हिसाब से अगर आने वाला समय सीजनलिटी के हिसाब से भी बताएं, थोड़ा बहुत डिमांड आना चाहिए। जिस हिसाब से तुअर, उड़द और मूंग में भी जिस हिसाब से इंपोर्ट्स दिख रहे हैं, चना बीइंग ऑल्टरनेटिव पल्सेस, उसमें थोड़ा डिमांड जरूर दिखना चाहिए। यहाँ से और 100-150 रुपए की जो अप मूव है 4780 टू 4800 तक, वो एक वाइबल रखती है, उससे ज्यादा नहीं लगता है फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कुलविंदर सिंह हैं भटिंडा से। ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी पूछें। सर ग्वार का आउटलुक क्या होगा दिसंबर जनवरी में भी? दिसंबर जनवरी में आप ग्वार का आउटलुक जानना चाहते हैं? विनीता आडवाणी, दिसंबर जनवरी तक आपको ग्वार का भाव कहां तक जाता हुआ दिख रहा है? आज बाजार में जोरदार तेजी आई है, 4% का ऊपरी सर्किट मार्केट में लगा है। डेफिनेटली ग्वार में एक हमने 4000 के निचले स्तर देखे हैं, पर अब रिसेंटली ये हुआ है कि जो जाते जाते बारिश जो छुटपुट देखी गई है राजस्थान में, अगर वो कंटिन्यू रही आज, कल और परसों तक, तो उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर दिखेगा ये क्रॉप पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अपमूव जरूर दिखेगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म मतलब यहाँ से 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे ग्वार में थोड़ा एक अपमूव जरूर दिखेगा ऑन द स्पेकुलेशन की जो आने वाली ये जाती जाती बारिश है वो क्रॉप को नुकसान दे जा रही है। पर ओवरऑल अगर आउटलुक देखूं दिसंबर तक का, तो बैलेंस शीट बहुत भारी है, कैरी ओवर स्टॉक्स बहुत बहुत ज्यादा है। और तो ऑल्दो अगर हमारे पास छोटा क्रॉप दिखता है, फिर भी हमारा बैलेंस शीट काफी हैवी दिखता है और फंडामेंटली ये ज्यादा ऊपर दिखता नहीं है। तो आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म जिस हिसाब से इनको दिसंबर का आउटलुक चाहिए, मुझे लगता है ये 3800 वापस या 3500 तक भी दिख सकता है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संकेत हैं गुजरात से, नेचुरल गैस पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए संकेत। संकेत आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी। तो नेचुरल गैस मैंने 178 पे 5 लॉट बाइंग किया हुआ है। ओके। और एक लीज 178 पे 5 लॉट नेचुरल गैस आपने बाई किया है। अनुज गुप्ता, क्या भी होगा इनके लिए? 178 यानी बाजार करीब 1 रुपए अभी ऊपर है, 169 के आसपास है, 5 लॉट इनकी बाइंग है, आप रुकने की राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में ट्रेंड थोड़ा वीकनेस का हुआ है और अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बार नेचुरल गैस में जिनकी बाइंग है वो एग्जिट करें, क्योंकि हमें लगता है कि नीचे प्राइस एक बार 165 से लेकर 164 तक आ सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हुआ है, तो बाइंग से एग्जिट करके शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाइंग करके शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट की राय है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ देवेंद्र हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुमेर हैं, जीरे पर इनका सवाल है, पूछिए सुमेर। जी सर नमस्कार। क्या जीरा 20,000 के स्तर को छू सकता है और फंडामेंटल क्या दिख रहा है सर? 20,000 के स्तर को क्या जीरा टच करेगा? आज 4% की तेजी आई है, 16,435 के स्तर पर मार्केट क्लोज हुआ है। आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है विनीता आडवाणी? अगर जीरे की बात करें, जब हमने 17,000 के ऊपर भी भाव देखे थे तब सबका यही सवाल था कि 20,000 कब दिखेगा। वहां से हमने एक बहुत बढ़िया करेक्शन जरूर देखा है। अगर इनका सवाल का सीधा जवाब दूं तो मुझे लगता है 20,000 इतना जल्द नहीं दिखेगा, पर जरूर 18,000 के स्तर शायद हमें दिख जाए, क्योंकि सीजनलिटी के हिसाब से सितंबर अक्टूबर में जिस हिसाब से जीरा में अपमूव दिखता है वो कायम रहना चाहिए। सेकेंडली जो फेस्टिव डिमांड है वो भी ऊपरी आते हुए दिखती है। क्रूशियल लेवल है 17,000 जीरा के वायदे में। 17,000 के ऊपर क्लोज देना जीरा को बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 2 बार हमने जीरा को वहां पे अटकते हुए देखा है। नीचे में 15,000 होल्ड कर जाए और ऊपर में 17,000 क्रॉस कर जाए तो ये 18,000 एंड 18,500 तक अक्टूबर महीने तक जाते हुए जरूर दिखता है। नेक्स्ट कॉलर अशोक हैं सूरत से, और इनका भी सवाल जीरे पर है, पूछिए अशोक। सर 15,700 रुपये में जीरा बेचा है 2 लॉट, क्या करना चाहिए? 15,000 का भाव कब तक आ सकता है? क्या राय होगी आपकी अनुज? 15,000 का लेवल दिखेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि जीरे में जो आज एक रैली देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम है। साथ में टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है, हफ्ते का पहला दिन है, काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते एक रैली बन सकती है जो कि करीबन 16,800 से लेकर 17,000 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 15,000 का भाव देखना यहाँ पर नामुमकिन रहेगा। तो एडवाइस ये रहेगी कि जो शॉर्ट है उसे एग्जिट करें और बाइंग करके चले। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 400 से 500 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दिलीप सिंह हैं राजस्थान से और इनका भी सवाल ग्वार पर है। दिलीप पूछिए। दिलीप, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। दिलीप, टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। नवंबर दिसंबर तक ग्वार का आउटलुक क्या होगा? नवंबर दिसंबर तक आप ग्वार का आउटलुक जानना चाहते हैं। अनुज गुप्ता, आपके हिसाब से नवंबर दिसंबर तक ग्वार का भाव कहां तक जा सकता है? देखिए, ग्वार में देखें तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है वो मिक्स्ड है। अराइवल काफी ज्यादा है, होल्ड कैश जो होल्डिंग है इन हैंड जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है। साथ में देखें तो बारिश और डेफिसिट है, मीन दोनों ही साइड के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि एक रेंज रहेगी ग्वार सीड में आने वाले दिनों में। नीचे अगर देखें तो करीबन 3,500 से लेकर ऊपर में 4,500, इसी रेंज में मुझे लगता है कि प्राइस घूमते हुए नजर आएंगे। और अगर हम नवंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइस 4200 से लेकर 4500 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 4200 से 4500 का लेवल देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। सोया तेल की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखा है प्राइस को इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने का। विनीता आडवाणी, आपका आउटलुक ओवरऑल सोया तेल के ऊपर क्या कहता है? अगर सोया तेल की स्पेसिफिकली ड्यूटी से लेकर अगर हम बात करें तो ये जो अटकलें थी कि ड्यूटी आने वाली है मार्केट में, वो काफी टाइम से चल रही थी। इनफैक्ट हमने 2-3 बार प्राइसेस को जो स्पाइक देखी थी वो यही रूमर पे थी कि ड्यूटी आ जाएगी। फर्स्टली दैट, सेकेंडली जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जो इंडस्ट्री को क्रूड और रिफाइन के डिफरेंस में जो 10% का डिफरेंस चाहिए था वो फिलहाल दिखा नहीं है। 7.5% का जो डिफरेंस है, इस वजह से थोड़ी इंडस्ट्री डिसअपॉइंट जरूर हुई है, रिफाइनर्स स्पेसिफिकली। तो इस वजह से जो हमने एक स्पार्क मूवमेंट देखा था वो सस्टेन नहीं हुआ। सो सेल द रूमर बाय द फैक्ट जो था वो हो गया। उसके बाद रिफाइनर्स का जो डिससैटिस्फैक्शन है उस वजह से मुझे लगता है ये अपमूव सस्टेन नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉलर आकाश है बड़ौदा से और चने पर इनका सवाल है। पूछिए आकाश। हेलो जी, पूछें। सर, चने में क्या करना चाहिए अभी? ये पॉइंट चने में अभी क्या करना चाहिए, अनुज गुप्ता बताएं। देखिए, चने में भी देखें तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल है वो मिक्स्ड है। रेगुलेटर्स की तरफ से हमें मार्जिन बढ़ा दिया गया है ऑलरेडी और उसका हमने करेक्शन भी उसका इफेक्ट भी देखा था कि प्राइस नीचे करीबन 4260 तक नीचे आए थे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मॉनसून डेफिसिट की वजह से, क्रॉप कम आने के अंदेशे की वजह से प्राइस लोअर लेवल से बाउंस भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक रेंज ही रोल प्ले करेगा, ऊपर में करीबन 4800 और नीचे में करीबन 4400। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में मूव करता हुआ नजर आएगा। तो सेल ऑन राइज यहाँ पे मुझे लगता है कि करना चाहिए। प्राइस अगर ऊपर में 4600-4620 तक मिले तो बिकवाली करके चले, नीचे प्राइस अगेन 4500 तक देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राजेश है कोटा से, मस्टर्ड पर इनका सवाल है। पूछिए राजेश। सर जी, ये मस्टर्ड सीड में आउटलुक क्या रहेगा? मस्टर्ड सीड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। विनीता आडवाणी, क्या आउटलुक आपको दिख रहा है मस्टर्ड सीड का? बाजार आज दबाव में बंद हुआ है, वॉल्यूम हालांकि अच्छा खासा है। अगर मस्टर्ड सीड की बात करें तो 4200 के नीचे ये सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखता है हर बार, और ऊपरी में ये 4350 पे अटक जाता है। अगर फंडामेंटली बात करूं, मस्टर्ड एक राबी क्रॉप है, तो फिलहाल जो ये ट्रेड हो रहा है थोड़ा बहुत सोयाबीन के इन लाइन में हो रहा है। आने वाला जो समय है वो मस्टर्ड में बहुत ही क्रूशियल रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राबी ऑयल सीड क्रॉप है। अगर आने वाला समय जिस हिसाब से सॉइल मॉइस्चर छोड़ जाता है, मस्टर्ड को बहुत बेनिफिट दे जाता है, तो ये 4200 के नीचे भी स्लिप होता है। और अगर ये नहीं देता है तो इनफैक्ट मस्टर्ड 44-4500 तक चला जाता है। तो एक क्रूशियल समय बाकी है मस्टर्ड के ट्रेंड को डिसाइड करने का। फिलहाल 4100 तक सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखता है। नेक्स्ट कॉलर सुनील है हरियाणा से, चांदी और कॉपर पर सवाल पूछना चाहते हैं। सुनील पूछिए। सुनील, आप सुन पा रहे हैं? जी, पूछें। जी, सुन पा रहा हूँ। जी, पूछिए। जी, मैं सिल्वर का आउटलुक जानना चाह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और कॉपर में इन्वेस्ट किस लेवल पे किया जाए? चलिए, सिल्वर का आउटलुक आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और कॉपर का आउटलुक जानना चाहते हैं, और सिल्वर में किस लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, बताएं अनुज। देखिए, सिल्वर में मुझे लगता है कि अगर हम 1 महीने के आउटलुक की बात करें तो आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नीचे जो मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया है अपसाइड में एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह के वॉल्यूम दिखे हैं, मुझे लगता है कि 34,000 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा जिसको आप एक स्टॉप लॉस के तौर पर रख सकते हैं। और ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस करीबन 37,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड
पॉजिटिव हुआ है, तो मेरा व्यू ये है कि आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। ओके, नेक्स्ट कॉलर विजय हैं झालावाड़ से। कोरिएंडर पर इनका सवाल है, पूछिए विजय। सर हेलो। जी पूछें। सर मैंने सोचा सर दुनिया में आगे फ्यूचर क्या रहेगा 1-2 महीने के लिए? 1-2 महीने के लिए फ्यूचर आप जानना चाहते हैं। आज 3% की तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ है, क्या आउटलुक आप देख रही हैं विनीता कोरिएंडर का? बिल अगर कोरिएंडर की बात करें तो मुझे लगता है ये 12,000 के स्तरों पर जरूर दिख जाना चाहिए। जिस हिसाब से क्रॉप डैमेज हुआ है और सप्लाई डिमांड का स्लाइट मिसमैच है, थोड़ा बहुत डिमांड की कंसर्न जरूर है, पर ओवरऑल जिस हिसाब से स्टेटस बन रहा है धनिया में, मुझे लगता है 11,800 एंड 12,000 बहुत ही शॉर्ट टर्म में जरूर दिख जाएगा। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप भी मार्केट में जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं तो सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग पर। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जतिन है अहमदाबाद से, जिंक पर सवाल पूछना चाहते हैं। जतिन पूछिए। नमस्ते मेहतो जी, मेरा सवाल जिंक पे था। जिंक मैंने 11.5 में बाई किया हुआ है, तो इसका एक्सपायरी तक क्या नजरिया रहेगा और कहाँ पे बॉटम आउट होना चाहिए? 111.50 पे आपने बाई किया है, भाव काफी उस लेवल से नीचे आया है, लेकिन अब आप इनको क्या राय देंगे अनुज? देखिए जिंक में देखें तो जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन साइड का है और नीचे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 112 का वो मार्केट ने ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि अभी और इसमें गिरावट रहेगी नीचे। अगर हम एक आने वाले दिनों में टारगेट की बात करें, मींस इस एक्सपायरी तक टारगेट की बात करें सितंबर एक्सपायरी तक, तो मुझे लगता है कि नीचे 106 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू ये है कि ये जो बाइंग है उससे एग्जिट करें और शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर मुकेश हैं सिरसा से, ग्वार पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए मुकेश। सर मेरा सवाल ग्वार पर है। जी पूछें। अब आने वाले 15 दिनों में ग्वार का भाव कहाँ तक जाएगा? 15 दिन में ग्वार का भाव कहां तक जा सकता है? विनीता बिल्कुल 2 हफ्ते का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं ग्वार में? जैसे हमने अभी मेंशन किया कि जो छुटपुट बारिश हो रही है राजस्थान में, इनफैक्ट आने वाले 2 दिन भी थोड़ा बहुत फोकस यही दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मानसून पास होके लास्ट लेग ऑफ इसमें है, उसमें राजस्थान में छुटपुट बारिश जरूर देखी जाएगी और उस वजह से जो क्रॉप में क्वेश्चन मार्क बन रहा है, उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत अप मोमेंटम जारी रहेगा। 4200 टू 4350 अक्टूबर ग्वार वायदा जरूर दिख सकता है आने वाले समय में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सज्जन है पंजाब से, क्रूड पर इनका सवाल है। पूछिए। सर मैंने 3080 पर क्रूड बाय किया हुआ है। ओके, आपने बाई किया है। चलिए, क्या आप लगता है अनुज आपको कि इनको अभी रुकना चाहिए? मार्केट में अभी 2.25% की मजबूती है, क्या प्रॉफिट मिलेगा? इनको वेट करना चाहिए? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर जो इन्होंने बाई किया है वो सही रेट पे बाई किया है और अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर हम आने वाले 1 या 2 दिन में टारगेट की बात करें तो करीबन 3150 से लेकर 3180 तक देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक भी मार्केट ने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो काफी अच्छे लेवल पे क्लोजिंग करी है। तो मेरा व्यू ये है कि क्रूड में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यू बन सकता है, तो बाई इनिशिएट में रह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी कुछ तेजी और कच्चे तेल में आ सकती है, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर राम नरेश है हरियाणा से, सवाल पूछना चाहते हैं। राम नरेश पूछिए। हाँ जी सर, एक तो कॉपर पे जी, और दूसरा जो है ना कुछ ऐसे एक कुछ बताओ निकल पे। कॉपर और निकल का आउटलुक आप जानना चाहते हैं, क्या कॉल देंगे आप अनुज कॉपर निकल पे? देखिए कॉपर और निकल या फिर पूरा अगर बेस मेटल की बात करें तो एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट नेगेटिव है और हमने देखा भी था लास्ट वीक जो क्लोज किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी एक ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है बेस मेटल का वो गिरावट का ही है। तो मुझे लगता है कि कॉपर और निकल दोनों में ही ट्रेंड डाउन का रहेगा। कॉपर में अगर टारगेट की बात करें तो नीचे करीबन 348 रुपए 47 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं और अगर निकल में टारगेट की बात करें नीचे तो करीबन इंट्राडे में 630 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र है और सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए जितेंद्र। सर मेरा सवाल जो पे है। जी पूछें। बारले मेरे पास पड़ा 1300 के भाव का, क्या करना चाहिए मेरे को? 1300 के भाव का आपके पास पड़ा हुआ है, स्पॉट मार्केट में या आपने फ्यूचर में लिया है? चलिए बहरहाल एक्सपर्ट बताएंगे आपको।
क्या आउटलुक आप देख रही हैं विनीता बार्ले का? जो 1300 का भाव है काफी रेजिस्टेंस वाला था, पर उनका अब थोड़े बहुत ऊपरी मूव जरूर दिखेंगे। 1340 1350 तक एक स्लाइट अप मूव जरूर दिख सकता है आने वाले समय में। स्लाइट सीजनलिटी फैक्टर रहता है बार्ले में अभी के लिए, तो होल्ड करने की सजेशन जरूर दूंगी। नीचे में 1270 1260 के मेजर सपोर्ट्स हैं, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। 1330 पे प्रॉफिट लेके 1350 का अल्टीमेट टारगेट रखना चाहिए। और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आज शाम के कारोबार में 3 ऐसी कौन सी कमोडिटी होगी जहां पर आपको मुनाफा मिल सकता है। अनुज, आपकी पहली कॉल क्या होगी? देखिए, हमारी पहली कॉल क्रूड में रहेगी, जहां हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 3070 से लेकर 3100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉल विनीता? MCX CPO वायदा अक्टूबर बाय करने की सलाह दूंगी 393 394 के रेंज में। स्टॉप लॉस 388 के निचले का। ओवरऑल टारगेट 399.5 to 400 का। आपकी आखिरी कॉल अनुज? आखिरी कॉल बेस मेटल में, जहां हम कॉपर में सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 347 से 340 तक लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और विनीता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।